अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। जी, आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये जो व्लॉग है 1-2 दिन का है और मुख्तलिफ क्लिप्स है घर अपनी अम्मी के घर से अपने घर के आने तक का व्लॉग क्लिप्स बनाए थे, मैंने आपके साथ शेयर करने थे। जी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। और जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी जनाब, कैसे हैं जी? चले जी, आज का आगाज़ ये था। आज का 10 बजे का टाइम था और हम वैसे ही बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि घर जाने का, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम हम रेडी भी थे बिल्कुल और घर का काम काज भी हो चुका था। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि इम्तिहान इनके हुए थे, एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो चुके थे और उनके रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुके थे, और छोटे छोटे जो क्योंकि पास हो गए थे बच्चे, नई क्लास में चले गए थे, अपनी अपनी गिफ्ट्स बता रहे थे कि ये डॉलर शॉप से लिए थे। जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाया जाता है बड़ी खुशी होती है कि नई नई चीज़ें होती हैं, नए तो दिखाए जाते हैं कि नया बैग, नई चीज़ें, नया ज्योमेट्री बॉक्स तो हम भी दिखाया करते थे जब छोटे होते। क्या यार, अपने ज़माने की बातें ही अलग होती हैं, हर किसी को अपने ज़माने की बातें। अब ये बच्चे अपने ज़माने में, जब अगले ज़माने में आएंगे तो इनको अपनी बातें याद आया करेंगे, तो हमें अपनी बातें याद आती हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो मेरे भतीजे मुझे दिखा रहे थे कि ये हमने डॉलर शॉप से लिया, ये हमारे नानों ने लेके दिया, ये हमारे फलाने ने लेके दिया। क्योंकि गिफ्ट्स तो गिफ्ट्स होते हैं ना। नई क्लास में जब जाते हैं फिर अलहदा उसके अलावा लंच बॉक्स, बॉटल्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, कॉपीज़, हर चीज़ों बस जहाँ पर हमने हमारा भी जाने की तैयारी हो गई थी। और यहाँ पे हमने अपना बोरिया बिस्तरा हो गया था तैयार। जितने भी दिन चाहे रह ले इंसान, लेकिन जाना तो अपने घर ही होता है इंसान ने। तो यहाँ पे हम अपने घर बस जाने लगे थे, बस पैकिंग शैकिंग भी हो गई थी और अपने बैग, क्योंकि तकरीबन 7 दिन के बाद हमने अपने घर में जाना था। घर के यहाँ पर जो हम अपने भाई के साथ हमने, क्योंकि इनके पापा यहीं से ऑफिस चले गए थे और सारे अपने अपने कामों में, क्योंकि हम लोग आए जो थे मंडे के दिन, क्योंकि मंडे के दिन आपको मालूम है स्कूल दोबारा स्टार्ट होना था। और हमने बच्चों ने जी पीर वाले दिन कर ली थी छुट्टी, क्योंकि हम लोग घर नहीं गए और ये मंडे वाले दिन सुबह हमने घर जाना था। और हम सुबह जब तैयार हो गए थे तो हमने जाना था अपने घर पे, क्योंकि जी अब आपको पता है फिर वही शेड्यूल, वही सारी रूटीन। छुट्टियों के बाद जाना भी थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि रमज़ान गुज़रा, इतना ईद गुज़री, छुट्टियाँ गुज़री, बड़ा अजीब सा लगता है जब वापस जाए इंसान और फिर स्कूल वही शेड्यूल, वही दोबारा सारा कुछ। बस जी चलें जी, ये तो है एक नेचुरल सी बात है। अब हम जाना तो है ना आखिरकार, पूरे 7 दिन के बाद हम अपने घर जा रहे हैं। और जाते जाते घर का भी वो हाल होगा जिसका कोई याद नहीं, क्योंकि जाके अपने घर की सफाई, ये देखिए जी अब हमारे घर के हालात, सारा कुछ हमने यहाँ बिखरा पड़ा था। क्योंकि जब पूरे 7 दिन ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही जैसे कि गन और आप सफाई भी आपके सामने ही होगी और सारा कुछ। क्योंकि ये व्लॉग ही मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि जब इतने दिनों के बाद घर आए ना, तो घर का हालात क्या होते हैं और क्या घर के, और फिर उसको जब दोबारा जब अपनी हालत में लाने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है। कम से कम 1 से 2 दिन तो लग ही जाते हैं कि अपनी चीज़ अपनी तरतीब से रखने में, कि यहाँ से यहाँ रखना है, यहाँ से यहाँ रखना है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने कुछ क्लिप्स मैंने आपके लिए बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर बस घर के हालात, गंद, इतना ज़्यादा गंद था कि यहाँ पे ना ऊपर स्टोर में एक बिल्ली जो थी, वो बिल्ली आ गई थी, क्योंकि बच्चों को बिल्ली भी बहुत पसंद है। तो वो जो मैंने घर में, क्योंकि आपको मालूम है ऐसे आजकल हो गई है जी गर्मी में जब वो बसेरा होती है किसी ठंडी जगह पर आती है, और ठंडी जगहों पर जी वो जानवर भी जो हैं बस अपना बसेरा करते हैं। क्योंकि इतने दिन हम घर पे मौजूद नहीं थी, वो क्या पता कहाँ से आती थी, कहाँ से नहीं आके अपनी जगह पे जी रेस्ट करती थी। यहाँ पे बस
मैंने थोड़ी सी क्लिप अपने लिए थोड़ा सा क्लिप बनाया था कि यूँ तैयार होके अपनी ईदी शीदी इकट्ठी करके और सारा कुछ अपनी तरतीब से लगाने के लिए। तो जहाँ पर हम जब आ गए घर वापस और फिर अपनी चीज़ें अपनी तरतीब से लगाने के लिए बहुत से टाइम। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाती हूँ जो मैंने खुद $1 शॉप से जी चीज़ें बाई की थी बच्चों के लिए और एहराम के लिए जी लिया था। एक अदद ज्वेलरी बॉक्स, बॉटल जो स्कूल के लिए आपको पता है जो स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल, तो बच्चों को ज़रूरत है और लेके जानी है क्योंकि वही तरतीब यहाँ पर डॉलर शॉप से आपको पता है छोटी बड़ी चीज़ एक ही प्राइस में मिलती है, चाहे वो जो भी है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें राम ने ख़रीदी थी, जैसे डॉलर शॉप से वो बॉटल वगैरह तो डॉलर शॉप से नहीं ली, खैर वो हमने ली थी गिलानी मार्ट। और यहाँ पे जी कुछ कपड़े थे यहाँ पे जो आपको मैंने कल का जो व्लॉग था अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल देती हूँ लिंक में। और यहाँ पे कुछ जो है 2 अदद जोड़े फिर हमने और क्योंकि गर्मियाँ आपको पता है गर्मियों में जितने भी लॉन के कपड़े होते हैं इतने ही कम होते हैं। और लॉन के कपड़े गर्मियों में जो अभी ईद का सीज़न गुजरा ही नहीं कि गर्मियाँ भी हैं और इसमें कपड़े कुछ स्टाइल ये थे अल सफ़ायर वालों की तरफ से हैं शायद, और बहुत ही अच्छी कलेक्शन में। और इसके जो प्राइस है जी 4,500 इसका है और दूसरे नहीं इसका 4,000 पूरा इसका है और दूसरे के वाले सूट का जो है 4,500 4500 का जी। और यहाँ पे कुछ अदद यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया था, ये डॉलर शॉप से लिया था, उसकी प्राइस जो लिस्ट है वो यहाँ पर। एक मैंने लिया है यहाँ पे 6 फॉक लिए हैं और ब्रश लिया है और एहराम की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और स्पैचुला वगैरह और बोर्ड मार्कर वगैरह ये चीज़ें ही बस ली हैं। और यहाँ पे एक ही आपको पता है सेल मॉल में तो एक ही 250 का होता है और बस यही इसमें मॉल में होता है कि डॉलर शॉप में आपको पता है जिस तरह डॉलर होते हैं उसी तरह। तो यहाँ पर जी हमने बस बाई किए थे। यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स एहराम ने लिया है और बॉड कलर वगैरह यही कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जिसका भी कुछ तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या थी और क्या क्या नहीं, बस हमने ले चलें जी। वो भी अब ख़रीदो फ़रोख्त भी होती रहती है हर टाइम। यहाँ पे जी हमने घर की सफाई शुरू कर दी। इस तरह लग रहा था कि कितने सदियाँ हो गई यार सफाई बिल्कुल भी नहीं की। आते सार घर में जब सीधे कपड़े चेंज किए और या क्योंकि ईद के कपड़े हों या कहीं आने जाने के कपड़े उसमें इंसान जो है सेटिस्फाइड नहीं होता बिल्कुल भी। मैं घर के कपड़े बस बेशक शॉर्ट हों और शॉर्ट पहनती हूँ। दूसरे नंबर पे ये होता है कि 3/4 बाजू जो होते हैं वो क्योंकि ज़्यादा लंबे बाजू वो काम करने में मुश्किल होती है क्योंकि घर के कपड़ों में सुकून भी बहुत होता है। और यहाँ जी और जी बस घर के काम काज बस में इसमें बहुत टाइम लग जाता है। बस ये घर और जो वापस आकर काम जो होता है फिर आपको पता ही है बहुत मुश्किल होता है। एक दिन भी इंसान घर पर ना हो ना तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि समझ ही नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से नहीं। फिर घर में आकर जी मैंने कपड़े कुछ धोने भी थे क्योंकि सुबह को बच्चों को स्कूल जाना था, धोने थे, इस्त्री करने थे, बस कुछ यही। बस यहाँ पे मैंने सफाई और बाहर आपको पता ही है डाइनिंग टेबल पड़ा होता है वहाँ पे भी इतनी कोई शीट के ऊपर डस्ट थी कि ना ही पूछे क्योंकि उसके ऊपर जो मैंने था ये जो गुलदान वगैरह और बहुत सी चीज़ें जो थी वो मैं रूम में रख के गई थी ताकि गंदे ना हो पाए क्योंकि चीज़ें फिर दोबारा साफ़ करनी पड़ती हैं। इसलिए मैंने कहा चले इस शीट को ही साफ़ कर लेते हो। गंद आप देखते हैं इसलिए आप कैमरा लगा रही हूँ कि आपको पता चले कि कितना गंदा हुआ है। उसके बाद भी साफ़ भी देखिएगा कि कितना जल्दी साफ़ भी हो गया है क्योंकि जल्दी काम भी हो जाता है, गंद भी पड़ जाता है आपको मालूम है। और सफाई करनी इतने दिनों तक क्योंकि इनके बाबा तो घर पे थे एक दिन लेकिन फिर वो भी आ गए थे और घर को ताला लगा। जब घर में कोई बंदा आबाद ना हो ना तो बहुत जल्दी गंद सिर्फ डस्ट से भी बहुत गंद हो जाता है। इसलिए यार बस ईद गुज़र गई, सब कुछ घूमना फिरना सब गुज़र गया। अब रह गया जी बस घर आ गए और घर की सफाइयाँ सारा कुछ
वही रूल, वही सर शेड्यूल, वही स्कूल, वही हर काम वही होगा जी। खाना बनाना सबकी छुट्टी ये हो गया है जी। हमारा घर साफ शफाफ और जी यहाँ अब बस आम रेगुलर की तरह जैसे कि हम रहते हैं। और अब थोड़ा सा टाइम तो लगा था, तकरीबन हम घर में आए थे 1:30-2 बजे तक हम पहुंच गए थे और शाम 5 बजे तक घर का काम, फिर इसके बाद खाना, फिर सारा कुछ उसके बस यहाँ पे ये मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये भी डॉलर मार्ट से मैंने लिए है कि बॉक्स था जिसमें स्पून्स, नाइफ़ और फॉक वगैरह रखी जाती हैं। इसके बाद जी मैंने बना लिए चने वाला पुलाव। जैसे कि पुलाव बहुत ही मज़ेदार, खूब जैसे आप नज़र आ रहे हैं ना, खूबसूरत सा प्यारा सा लुक वाइज देखने में अच्छा नज़र आ रहा है। इसी तरह खाने में बड़ा टेस्टी, बड़ा यमी सा बना था क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी कि नाश्ता भी हमने 10-11 बजे किया था, लेकिन फिर भी घर आते आते टाइम हो जाता तो बच्चों को तो आपको पता ही भूख लग जाती है। और फिर हमने जी खाना खाया यहाँ पर सैलेड, और जी सैलेड में क्या थे ही नहीं घर में, तो सिर्फ और सिर्फ ऑनियन घर में रखा हुआ था, वो उसी से सैलेड का काट कर और बस चने वाले पुलाव बनाकर मज़ेदार से बड़ा इंजॉय करके हमने खाया। क्योंकि घर के काम काज के बाद जब खाना खाया बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लुत्फ़ हुआ, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर जी हमने खाना खा लिया, खाने के लिए बस तैयार हो गए थे। बड़ों को पहले खाना दिया, खुद कर डाला शाला, खाया पिया जी, बहुत ही यम्मी सा। बस यहाँ तक जी व्लॉग था हमारा। जब हम घर वापस फिर इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात होती है एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। वाह परेशान हो गए